Assalamu alaikum, dear students. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं आप सब? मैम ठीक। ओके, तो जो आज आप लोगों की लैब है, ठीक है, तो हम उसी के रिलेटेड आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने आप लोगों को परसों फ्रिक्शन के रिलेटेड जो हमने पढ़ा था परसों, तो उसी के रिलेटेड आज आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा। तो क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट फ्रिक्शन इज, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इसमें कुछ नया नहीं है? बोलिए, व्हाट इज फ्रिक्शन? किसको कहते हैं फ्रिक्शन? आज आप लोग का प्रैक्टिकल है रिलेटेड टू फ्रिक्शन, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रिक्शन क्या है। एनीवन? जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आती है उनमें जो फोर्स अप्लाई होता है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। Very good. The force which always opposes the motion of one object over another object in contact with it is called फ्रिक्शन। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो दो सरफेसेस के बीच में हो जाता है जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, जब हम एक हैवी बॉक्स को पुश करते हैं, ठीक है, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है, तो जो कि उसको मूव करने नहीं देता, यानी रेजिस्ट करता है उसको। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली अ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जो उस फ्लोर की सरफेस और बॉक्स की जो नीचे वाली सरफेस है उसके बीच में हो जाता है, क्योंकि वहां पर इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेसेस की, क्योंकि इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा हो जाती है, और जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी फ्रिक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये एक नेचुरल फोर्स है, ठीक है, इसको क्रिएट नहीं किया जाता, दिस इज नेचुरली ऑकरिंग फोर्स। ठीक है, तो जो दो सरफेसेस के बीच में हो जाता है, जो दूसरे की एक ऑब्जेक्ट की मोशन को रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, दैट इज नोन एज अ फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन कैसी होती है इसकी डायरेक्शन। पहले थोड़ा सा हम थ्योरी के रिलेटेड पढ़ेंगे ताकि आपको आइडिया आए, बाद में आपको प्रैक्टिकल समझ आ जाए। तो कहाँ से होती है इस फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, कहाँ से होती है? बोलिए। जो मोशन की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट में। वेरी गुड। The force of friction always acts in a direction opposite to the direction of motion of object, यानी जहां से ऑब्जेक्ट की मोशन होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैं मूव कर रही हूँ ऐसे, ठीक है, तो जब मैंने इसको ऐसे मूव किया यहाँ तक, ठीक है, तो एक टाइम आया इसके बाद ये रुक गया, तो वहां से इसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। दैट मीन्स अगर मोशन इस डायरेक्शन में थी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसको आगे नहीं जाने देता, ये इसको रोक लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैंने इसको किया, मोशन लाया इसको ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से ये वापस आएगा कि ये रुक जाएगा वहां पर, क्योंकि यहाँ से इसको इस डायरेक्शन में क्या करता है, एक्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, या अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करूंगी, इसको यहाँ से लाऊंगी, ऐसे करूंगी तो इसके ऑपोजिट में जाएगा। यहाँ तक समझ आया? इसकी डायरेक्शन जो मैम। होती है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था मैंने आप लोगों को? उसके बाद मैंने बोला था फ्रिक्शन जो है उसका एक्चुअल में कॉज है क्या, वो कैसे होता है, फ्रिक्शन कैसे हो जाता है? बोलिए, पढ़ा हुआ है सारा ऑलरेडी, ये हमारा रिकैप्चुलेशन हो रहा है इसमें।
तब जाके आपको प्रैक्टिकल भी खुद ब खुद समझ आ जाएगा जब आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। कैसे होता है फ्रिक्शन? मैंने कहा था फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इन द सरफेसेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कंटैक्ट विद ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस जो है उनमें जो इरेगुलरिटीज होती है, जब वो इंटरलॉक हो जाती है, जब ये दो सरफेसेस कांटेक्ट में आ जाती है, तो क्या होता है वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी जितना ज्यादा रफ सरफेस होगी उन ऑब्जेक्ट्स की, उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस मैम। ओके। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था अबाउट अ डिवाइस दैट इज नोन एज अ स्प्रिंग बैलेंस। याद है किसी को? Yes, ma'am. स्प्रिंग बैलेंस के बारे में आप लोगों को बोला था मैंने। दिस, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्प्रिंग बैलेंस। ये होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, तो यहाँ से ग्राम्स में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है, यहाँ से भी, ठीक है। समझ आ रहा है? जी मैम। एक सेकेंड। ये देखिए, ये वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है, आप हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ से इसको न्यूटन्स में लिख के, यानी ये जो फोर्स है दैट इज इन न्यूटन्स, यहाँ से ग्राम्स में है, ठीक है। दिख रहा है सबको? जी मैम। यहाँ से 1.0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5, 6, यहाँ से ग्राम्स में इस फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो हमें आज यही यूज करना है, जो हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन वगैरह पढ़ा था, हमें उसी के रिलेटेड ये देखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से कहा था कि फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? जितनी मतलब उसकी सरफेस पर, जितनी ज्यादा सरफेस रफ होगी तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जितनी ज्यादा सरफेस स्मूथ होगी फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल था आप लोगों को, वो ब्रिक के रिलेटेड था, ठीक है। तो आपको एक ब्रिक लानी है, उसको स्प्रिंग बैलेंस अटैच करना है, फिर देखना है वो कितना मूव करेगा। अगर हम देखेंगे वो ब्रिक जो होती है वो स्मूथ तो नहीं होती, आप लोगों ने देखी होगी ना ब्रिक, उसकी जो सरफेस है वो कैसी होती है? वो इरेगुलर होती है, हार्ड सरफेस होती है उसकी, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। अब अगर उसी ब्रिक को हम क्या करेंगे, उस ब्रिक को हम पॉलिथीन से कवर करेंगे, पॉलिथीन की सरफेस तो स्मूथ होती है ना, तो जब हम उसको मूव करेंगे हम देखेंगे उसमें जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम होगा, ठीक है। तो उसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ब्रिक अवेलेबल नहीं है, हम दूसरा एक देखेंगे, दैट इज वुडन ब्लॉक से देखेंगे, ठीक है। तो वो क्या देखेंगे हम? पहले आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन की 3 टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। पढ़ाए थे ना मैंने ये तीनों टाइप्स आपको, याद है किसी को? जी, याद है किसी को? व्हाट इज Yes, ma'am. स्टैटिक फ्रिक्शन? तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैंने बोला था, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड्स टू मूव और स्लिप ओवर द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जब एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो टेंड करता है, टेंड्स टू मूव, ठीक है, या स्लिप करने लगता है, उसको हम स्टैटिक
सॉरी, आज थोड़ा कुछ नेटवर्क इशू है। तो मैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बता रही थी। सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में मैंने बताया था आपको दैट इट्स अ काइंड ऑफ स्टार्टिंग फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है दैट एक्चुअली टेंड्स टू स्टार्ट मूविंग, वो ऐसा लगता है कि ये स्टार्ट कर रहा है मूव करना, लेकिन एक्चुअल में ये मूव उतना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टैटिक रहता है इस केस में। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के रिलेटेड, मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक वुडन बॉक्स है। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो इसमें मैं एक स्प्रिंग बैलेंस अटैच करूंगी ऐसे ही हुक जैसा। ठीक है ना, इसका हुक यहाँ पर। तो मैंने इसको यहाँ पर अटैच किया, तो मैं इसको अब मूव करूंगी ऐसे। आप फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, इस हो रहा है, थोड़ा सा मूव कर रहा है थोड़ा सा। क्या? तो एक्चुअली जस्ट स्टार्ट मूव। तो यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड आ रहा है पर, जो मैं मूव कर रही हूँ बैलेंस में, तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है, मैंने देखा जो फोर्स मैंने अप्लाई था उसमें क्या रीडिंग आ रही, फॉर एग्जांपल से मैग्नीट्यूड आ रही थी। सब दिखाई दिया? दिखाई दे रहा है वो? यस मैम। यस मैम। यहाँ पर हमने 5 न्यूटन, तो इसको अप्लाई किया तो यहाँ 8 न्यूटन आया। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है इसका, ये है। ठीक है, तो इसी को स्प्रिंग बैलेंस मैग्नीट्यूड के यूज होता है। तो ये था स्टैटिक। ठीक है, तो ये जो मैं देखा जब ब्लॉक मूव कर रहा था, अब हम जो रीड आई दैट वाज 5 न्यूटन। और इसके दैट्स अबाउट स्लाइडिंग है, दैट्स फ्रिक्शन। वी ऑलवेज यूज करते हैं, हम इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जब मैम एक है स्लोली स्लाइड करता है सरफेस, ठीक, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। शीशा नहीं। समझ रहा है इसको? अच्छा ना, क्या करना है ब्रोस मुझे? यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ। बोलिए। फ्यूजन कहीं कंजन लग रहा है कहीं पर? नो मैम।
आप लोगों को समझ आ रहा है? आज नेटवर्क इशू पता नहीं क्या हो गया इसको। आप लोगों को समझ आ रहा है? कैसे दिखाऊं मैं? मैम आपको आवाज ही नहीं, मैं आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ रही है ठीक से? यस मैम अब आ रही है, अभी से जब से आप स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा रही थी तब से नहीं आ रही थी। ओके, दैट मीन्स मुझे वो फिर से दिखाना है। यस मैम, मैम दिखाना नहीं। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने बोला था आपको, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो प्रेजेंट होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जब एक ऑब्जेक्ट लगता है रोटेट करता है, दैट टेंड्स टू मूव ऑन द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब दूसरा जो यहाँ पर था दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मैंने कहा जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है स्लोली या स्लाइड करता है दूसरे सरफेस के ऑब्जेक्ट पर, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखें, ये जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इसकी सरफेस, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसकी यहाँ से ये जो है ये सरफेस है जो नीचे है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर स्लाइड करेगा। अगर आप देखेंगे मैं स्प्रिंग बैलेंस से इसको मूव करूंगी ऐसे, ठीक है, दिस विल स्लाइड। आपको लग रहा है मूवमेंट हो रही है? यस मैम। तो अगर आप यहाँ पर इसकी रीडिंग देखेंगे, क्या रीडिंग आ रही है इसकी? दैट इज 4 न्यूटन। क्या आ रही है? 4 न्यूटन्स। 4 न्यूटन। और जो हमने देखा था वो स्टैटिक फ्रिक्शन, उसमें कितनी आई थी? 5 न्यूटन। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पर क्या, मैंने पहले ही बोला था स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो स्मॉलर होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। अगर आप रीडिंग के हिसाब से भी देखेंगे, रीडिंग इसमें 4 ही न्यूटन आई, ठीक है, तो दिस मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन, दैट मीन्स विच इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। उसमें था 5 न्यूटन, इसमें आया 4 न्यूटन। तो यहाँ पर आपको ये भी प्रूव हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। ओके, इसके बाद जो मेरा लास्ट वाला फ्रिक्शन ये जो टॉपिक है दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। क्या होता है रोलिंग फ्रिक्शन? मैंने आप लोगों को बोला था व्हाट इज रोलिंग फ्रिक्शन, बोलिए। मैम वो फ्रिक्शन जब कोई भी बॉडी मूव करती है उस पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, रोल करती है उस पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, तो रोलिंग फ्रिक्शन मैंने यहाँ पर कहा था आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ व्हील रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले एक बुक दिखाई थी, मैंने कहा था आपको रोल इट्स ऑलवेज इजियर टू रोल, रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा कम होता है और हमें बहुत इजी हो जाता है रोल करना एज कंपेयर टू स्लाइड। स्लाइड जो मैंने अभी दिखाया, ठीक है, स्लाइड से बेटर होता है रोल करना एक ऑब्जेक्ट को, वो इजी हो जाता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत बहुत कम होता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हम रोलिंग फ्रिक्शन को क्या कह सकते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज reducing friction, that is rolling friction always reduces friction। ठीक है, अगर आप देखेंगे हम एक बुक एक रखेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है, तो जब मैंने इसको यहाँ पर रखा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर जो है, ठीक है, तो जब मैंने इस कॉपी को यहाँ पर रखा तो मुझे अब इसको रोल करना है ना, यानी मुझे इसको मूव करना है, फोर्स अप्लाई करना है। मैंने इसको ऐसे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, नो डाउट ये मूव हो गई, लेकिन एक टाइम आया ये स्टॉप कर गई, दैट मीन इसको फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये इजी नहीं होता है हमें ऐसे ऑब्जेक्ट को मूव करना, लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम पेन यहाँ पर रखेंगे, हम इनको रोलर्स जैसे बनाएंगे, ठीक है, एज अ व्हील हम इनको बनाएंगे, दैट इज हम इसको इस पर रोल करवाएंगे। अब मैंने इस पर बुक रखी से कॉपी, ठीक है, दिख रहा है सबको? तो जब Yes, मैं ma'am. इसको मूव करूंगी
आप देखिए ये इजी होता है इसको मूव करना एज कम्पेयर टू अगर हम मोटी बुक एक लेंगे उस पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये हमेशा जो मोशन है ना बुक की और पेंसिल, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये इजी हो जाता है हमें रोल करना है। देखिए कितना मूव हो गया ये, अगर Yes, हमने ma'am. ऐसे लिखी थी बुक, ठीक है, तो ये कितना ही चला थोड़ा सा, लेकिन जब हमने इसको ऐसे रोल करवाया, रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई किया, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया इससे, क्या हो गया इससे, ये इजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है इसने फ्रिक्शन को रिड्यूस किया, यानी बहुत कम फ्रिक्शन अप्लाई किया इस पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना इजी मूव हो गया है, ठीक है, ऐसे इजी हो जाता है मूव करना। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। दैट मींस रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आपने देखा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब हमने स्लाइड करवाया बॉक्स को, जो मैंने दूसरा दिखाया था, उसमें भी थोड़ा सा फोर्स अप्लाई हो गया था, इसमें बहुत सी एनर्जी लगी थी कि इसको हम आगे स्लाइड करें। लेकिन जब हमने रोलिंग फ्रिक्शन का ये जो एक्सपेरिमेंट किया, हमने देखा इसमें क्या हो गया, इसमें बहुत इजीनेस हो गई आप लोगों को, ठीक है। तो जब हमने देखा इसमें, जब हमने पेन्स रखे एज अ रोलर्स, हमने उनको ऐसे यूज किया, ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें फ्रिक्शन बहुत कम यूज होता है, ठीक है, समझ आया। समझ आ रहा है। तो Yes, ma'am. हमारे लिए इजी हो गया एक ऑब्जेक्ट को रोलर्स पे रख के मूव करना एज कंपेयर टू स्लाइड। तो यहाँ पर आपने तीनों फ्रिक्शंस देखे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी और रोलिंग फ्रिक्शन भी। स्टैटिक फ्रिक्शन में आपने देखा उसमें पॉसिबल नहीं होता है ऑब्जेक्ट को मूव कराना उतना, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है, दैट इज उसमें फ्रिक्शन हाई होता है। उसके बाद हमने देखा था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में मैंने बोला वो कम ही होता है उसमें भी फ्रिक्शन, जैसे हमने देखा उसमें भी फ्रिक्शन होता है, लेकिन वो कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद जो हमने तीसरा देखा दैट इज रोलिंग, ठीक है, तो उसमें हमने देखा वो बहुत कम होता है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। Yes, ma'am. यहाँ पर मैं, अगर आपको पेन से समझ नहीं आया, मैं आपको एक और दिखा रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने ये रोलर्स रखे यहाँ पर, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको ऐसे, Yes, ma'am. ठीक है, ये मैंने रोलर्स ऐसे व्हील्स ये रख रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैंने इस कॉपी को ऐसे रखा इन पर, तो जब मैं इनको मूव करूंगा, मुझे अब इसको मूव करना है ना, रोल करना है, देखिए कितना इजी हो गया, Yes, ma'am. ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो हेवी मशीन, जो मैंने बोला था, हेवी मशीन्स को हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं, ओनली थ्रू दीज व्हील्स और रोलर्स, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत बहुत कम होता है। यहाँ तक समझ आया सबको। Yes, ma'am. तुम बके कर चुप कर। तो इसी तरह मैंने आप लोगों को बोला था वो जो बुक का, ये ना ब्रिक का बोला था मैंने, ब्रिक अगर हम इसी तरह स्लाइड करेंगे तो हम देखेंगे उसमें जो रफ सरफेस है, यहाँ पर ब्रिक अवेलेबल नहीं है वरना मैं दिखाती आपको। तो ब्रिक में क्या होता है, जब हम ब्रिक को ऐसे ही स्लाइड करेंगे, ठीक है, मूव करेंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें इरेगुलरिटीज होती है सरफेस और उसके बीच में, तो वहां पर इरेगुलरिटीज होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादातर मूव नहीं करता है, वैसे उसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है उसको मूव करने में। लेकिन अगर हम उसी ब्रिक को वहां पर क्या करेंगे, उसको पॉलिथीन में रैप करेंगे, अगर आप देखोगे पॉलिथीन की सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग सरफेस होती है, वो स्मूथ सरफेस होती है, तो जब हम उसको रैप करेंगे उसमें, फिर उसी तरह से खींचेगी स्प्रिंग बैलेंस से, आप देखोगे वो इजीली मूव करेगी, दैट इज वो स्लाइड करेगी ठीक से, क्योंकि उसमें जो सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस होगी, और उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत कम होगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके।
यहाँ पर अगर हम देखें कि यही जो ब्रिक है, अगर हम फिर हम इसको एक जूट क्लॉथ में रैप करेंगे, जूट बैग्स वगैरह होते हैं ना, देखा है जूट किसको कहते हैं, वो फैब्रिक जो होता है, देखा है जूट फैब्रिक। यस मैम। ठीक है, तो अगर हम उस ब्रिक को फिर जूट फैब्रिक में रैप करेंगे, ठीक है, तो ब्रिक की जो सरफेस है वो और ज्यादा रफ हो जाएगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो फ्लोर के साथ उसका होगा वो बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। रफनेस जब बहुत ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को? स्प्रिंग बैलेंस आपको मैंने दिखाया, वो समझ आया? उस पर कैसे मैग्नीट्यूड को देखते हैं, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, समझ आया? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, अब मुझे बताएंगी सादिया मजीद, रोल नंबर 3। क्या बोला मैंने, हम क्या पढ़ रहे थे? बोलिए सादिया मजीद, रोल नंबर 3, आर यू देयर? जी फरहाना फिरोज, रोल नंबर 23, आप बोलिए क्या पढ़ रहे थे हम?